मंगल की महादशा का चलना ये संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आना निश्चित है। ये एस्ट्रोलॉजी जो कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा नेता मंत्री की ऐसी खबरें आपको मिलेंगी इस वर्ष। नमस्कार। ओ न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं पायल हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, वेस्ट बंगाल में महासंग्राम जो चल रहा था पिछले कई महीनों से, उस महासंग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है। लेकिन अभी लोगों के मन में कई प्रश्न है रिजल्ट को लेके कि कौन सत्ता पे आएगा। और ज़ाहिर-सी बात है, क्या ममता दी जो हैं बंगाल की मुख्यमंत्री, क्या वो अपना सत्ता सँभाल पाएँगे? क्या वो अपना हैट्रिक बरकरार रख पाएँगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? इसी विषय पे आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं इस वक़्त, एस्ट्रो पूर्णिमा की तरफ से। उनसे हम इस विषय पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है। एक तरफ पोलिंग जो परसेंटेज है और एग्जिट पोल का जो परसेंटेज है, जो नंबर है, वो एक परिवर्तन का इंगित देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है मैडम? एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो ग्रहों की जो दशा है और अंतर्दशा है, मंगल का जो परिवर्तन है और भारत का खुद का मंगल की महादशा का चलना ये संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने वाला है। तो परिवर्तन जो मंत्री ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंत्री है, सीएम जो हमारी है, वो चेंज होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। अगर कुछ और गतिविधियां ना हो, जो कि अभी हो सकती है, क्योंकि जो चांसेस अभी चल रहे पश्चिम बंगाल की हालत कुछ संगीन है, इस विषय में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी परिवर्तन निश्चित है और हर रूप से आएगी। तो ये जो एग्जिट पोल्स है, जो नंबर्स है, जो परसेंटेज है, पोलिंग परसेंटेज खास करके, क्या ये एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन सही दिशा पे जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में भी दिख रहा है कि जो सीट्स हैं वो बीजेपी की तरफ ही ज्यादा है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आना तो तय है एस्ट्रोलॉजिकल वे से भी, और एग्जिट पोल जो बता रहे हैं अभी तक का जो चल रहा है उसके हिसाब से बीजेपी के आना निश्चित है। और इस बार जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे भी बीजेपी आ जाता है, तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वे से बोलते हैं तो कोई एक ऐसे व्यक्ति ही होंगे जो पश्चिम बंगाल को बहुत आगे की ओर लेकर जाएंगे। हम ममता जी की बात करते हैं तो ये फीमेल फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन स्टेटमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा दिया है, खास करके महिलाओं को लेके। और इस बार महिलाएं जो हैं उन्होंने भर भर के उनको वोट देने का मौका मिला, अपना जो अधिकार है उस अधिकार को एक्सरसाइज करने का मौका मिला। तो आने वाले दिनों में अगर बीजेपी सत्ता पे आती है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो नारी शक्ति को कितना बूस्ट अप मिलेगा, कितना एनकरेजमेंट मिलेगा? देखिए, केंद्र में सरकार जब है, पश्चिम बंगाल में कई सारी चीजें ऐसी भी हुई है जो केंद्र में थी, जो यहाँ पर आने नहीं दिया गया। जैसे कि यहाँ पर ममता दीदी की सरकार में लक्की भंडार, युवा साथी, कई सारी चीजें, ऐसी योजनाएं जो ममता दीदी ने बनाई हैं। और यहाँ की महिलाएं, विशेषकर महिला वर्ग जो इलिटरेट भी कह सकते हैं, जो मतलब बिल्कुल पिछड़े वर्ग के जो हैं, उनको इसी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि 1,500 रुपए लकी भंडार के मिल रहा है तो आप वोट दीजिए। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं ज्यादा कि क्या चल रहा है केंद्र में, केवल यहाँ की बातें को देखकर लोग वोट कर रहे हैं। तो इस बार ये भ्रम भी टूटा है, क्योंकि कई सारी गतिविधियां ऐसी भी हुई है, जो आर्जिकल वाला केस था, फिर इस तरह के केसेस और भी जो हमारे पश्चिम बंगाल में हुई, और वहां पर दीदी का जो मतलब बर्ताव था उस समय, जो उन्होंने उस पोजीशन पर किया, तो इसके लिए काफी सारे महिलाएं भी जो है अब वो असुरक्षित महसूस करती हैं। और केंद्र अगर पश्चिम बंगाल में आता है तो कई सारी गतिविधियों, जो कास्टिज्म को लेकर भी एक हवा बना के रखा है हिंदू मुस्लिम, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो तरीका चल रहा है, ये सारी चीजें बंद होंगी। और मुझे लगता है करप्शन, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है ममता सरकार में, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस बार जो वोटर्स हैं, जब हम वोटर्स से मिलने गए और उन लोगों से हमने बात की, खास करके वो पोलिंग डेट्स पे, यानी कि इलेक्शन के दिनों पे हम जब उनसे बात कर रहे थे, तो लोग ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, क्योंकि इतना शांतिपूर्ण वोट हुआ इस बार। बंगाल ने, कई लोगों का ये मानना है कि बंगाल ने ऐसा शांतिपूर्ण वोट कई सालों से नहीं देखा है। तो क्या ये आने वाले दिनों में एक बहुत, मतलब हम कहते हैं साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अभी ये जो हुआ है इस बार का, जो इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजंस और केंद्र मिलकर जिस तरह की सुरक्षाएं जो आम आदमी के लिए रखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी नोआपाड़ा में कुछ कुछ जगहों पर ऐसी गतिविधियां हुई है इलेक्शन के डेज में, लेकिन उस मात्रा पर नहीं हो पाई जैसे हर बार होता है, क्योंकि ये परिवर्तन का ही कहीं ना कहीं रूप है। और लोग जो है वो 100% जाकर वोट दे भी रहे हैं, और
मुझे लगता है कि सत्ता बदलेगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है बंगाल में, जो चीजें कम से कम सामने आई है, और तुष्टिकरण की बातों का भी जिक्र यहाँ पे बंगाल में कई सारे जो नेता और मंत्री आए हैं बाहर से भी, यानी कि दूसरे स्टेट से भी जो आए हैं, उन्होंने इन बातों की जिक्र की है। तो क्या लगता है, ममता जी या टीएमसी पार्टी का क्या अंत होगा आखिरकार? अगर सरकार अपनी गठन करती है, केंद्र अगर यहाँ पे आता है, तो कहीं न कहीं से पुरानी चीज़ें निकलेंगी बाहर और फाइल वापस से रीओपन होंगी और चीज़ें जो लोगों ने किया है, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको तो ज़रूरी है कि सज़ा मिले। लोग यही चाहते हैं कि मिले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि अभी टीएमसी जॉइन करके बैठे हैं, लेकिन वो बाद में बीजेपी पर चले जाएँ। तो ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं न कहीं अगर गलतियाँ हो रही हैं, तो हमें चाहिए कि उसको सॉर्ट आउट करना, दोबारा वो गलतियाँ ना हो और सबको लेकर चलना ही परिवर्तन है और लोग चाहते हैं कि वो डेवलप करें, आगे बढ़ें, उनको नौकरी मिले, उनको बेरोज़गार जो हैं लोग, उनको नौकरी मिले, बिज़नेस करने का एक अच्छा स्कोप मिले। जो योजनाएँ केंद्र में जा रही है, जो पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं आ पा रही थी, जैसे कि आयुष्मान भारत, तो यहाँ स्वास्थ्य साथी कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं कि हम भी उसका लाभ लें, जो केंद्र में हो रहा है वो हमारी पश्चिम बंगाल में भी हो। हमने कई दिनों से ऐसे लोगों को देख रहे हैं, जैसे कि दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, ये सारे जो बीजेपी के कर्मी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और उसके बाद अगर सत्ता पे आती है बीजेपी की सरकार, तो क्या आने वाले दिनों में दंगे फसाद होने की पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, शुरुआती समय में तो होगा ही, क्योंकि जब परिवर्तन आएगा तो नेचुरल सी बात ही है कि सबको दिमाग में यही चलेगा कि कहीं न कहीं जिसने जो किया है वो करूँ, लेकिन फिर भी ये सरकार जब आ रही है तो कोई नहीं चाहेगा किसी भी तरह का विवाद हो। लेकिन शुरुआती समय में हो सकता है कि वाद-विवाद हो, क्योंकि नेचुरल बात है कि जो प्रीवियस सरकार करके गई है, कहीं न कहीं जो काम उन्होंने किया है, तो उसके लिए तो वापस से कुछ न कुछ फाइल्स खुलेंगे और लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हुआ है तो। नहीं तो अगर जो बेकसूर है, जिसने कुछ नहीं किया, आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं आम आदमियों को डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आम आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्होंने कुछ किया होगा ऐसा, जिसका अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है, कई सारे नेताओं, मंत्रियों का भी आपको खुलता हुआ पर्दाफाश होता हुआ दिखेगा इस साल में, क्योंकि मंगल जो है वो हमारा, मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे से बोल रही हूँ, एक मतलब अपने विचार में नहीं दे रही हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी जो कह रहा है कि वो कहीं न कहीं ऐसा नेता, मंत्री की ऐसी खबरें आपको मिलेंगी इस वर्ष कि जिसे आपने हो सकता है कि बहुत दिनों से सुना ही ना हो कि हाँ, ऐसा भी कभी उसने किया था, या बहुत सारे पैसा वगैरह वित्त मतलब कहीं पर कोई लेकर बैठा हुआ है, कहीं करप्शन हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई तो वो सामने आते हुए आपको नज़र आएँगी। अच्छा, मतलब अगर परिवर्तन होता है तो प्रशासनिक रूप से भी हमें कई सारे खुलासे और भी बिल्कुल, नजर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लगता है, प्रशासन को और भी ज्यादा सख्ती अपनानी अपना चाहिए? रूल्स और जो भी रेगुलेशंस हैं, बीजेपी को चाहिए कि अच्छे तरीके से बनाए और उसको फॉलो करेंगे हम आम आदमी, और उसको अच्छी तरह से सारे समाज में अच्छी तरह से खबरें फैलाना। कई सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। जो मतलब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको जानकारी ही नहीं है कि क्या चल रहा है, किस योजना के बारे में उनको नहीं बताया गया है, कौन-सी चीज़ें नहीं बताई गई, तो वो सारी चीज़ें का एडवर्टाइज़मेंट सही तरीके से घर-घर जाके लोगों को करना पड़ेगा। जो भी कार्यकर्ता बीजेपी से युक्त हैं, जो अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो उन्हें चाहिए कि हर किसी को योजनाओं के बारे में अच्छे से खबर दें। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो ज़रूर मिली। एक तरफ नंबर्स बात कर रही हैं, दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी भी बोल रहा है कि शायद परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन होगा या नहीं, इसका जवाब तो अभी भी बैलेट बॉक्स में ही बंद है, जो 4 मई को सामने आएगा हमारे। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही।